हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम आपको गुलेज की खतना और पनिशमेंट स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप सबके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप वहाँ से चेक करके अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी गुलेज की है। जब गुलेज 17 साल का था तो 12th में पढ़ता था और साथ ही साथ अपनी कोचिंग में एक लड़की को पसंद भी करता था। एक दिन टीचर बच्चों का टेस्ट ले रही थी और मैम ने बोला कि जो भी इसमें फेल हो जाएगा उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगी। गुलेज बहुत ही शरारती लड़का था और बड़ा भी हो चुका था। गुलेज मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है, पर अभी तक उसका खतना नहीं हुआ था। ये बात घर वालों को छोड़कर बाहर पड़ोसियों, यहाँ तक कि उसके जो रिलेटिव थे उनको भी पता नहीं थी। गुलेज उस टेस्ट में फेल हो गया। तब मैम ने गुलेज को बहुत बुरी तरह पीटा और 20 मिनट के लिए सब लड़के लड़कियों के सामने मुर्गा बना दिया। फिर ट्यूशन टाइम ख़त्म होने के बाद सब बच्चे घर चले गए और ये बात कुछ बच्चों ने गुलेज की मम्मी को बता दिया। गुलेज की मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी। फिर जब गुलेज घर पर आया तो उसकी मम्मी ने भी उसे बहुत मारा। गुलेज के फेस पर बहुत थप्पड़ पड़े। इसके बाद गुलेज की मम्मी ने उसे नंगा करके उसके बम पर बहुत मारा। इतनी देर में गुलेज की मम्मी की बड़ी बहन यानी कि गुलेज की मासी, जो उस दिन घर पर थी, वो आ गई और उनके साथ उनकी 2 बेटियां जो गुलेज की एज की थी वो भी आ गई। वो सभी गुलेज की हालत देखकर हंसने लगी। गुलेज को भी बहुत शर्म आ रही थी उसके सामने, सबके सामने बिना कपड़ों के खड़ा होने में। गुलेज ने अपने हाथों से अपना प्राइवेट पार्ट छुपा रखा था। तभी उसकी मम्मी ने हाथ पर ज़ोर से मारा और बोली, हाथ ऊपर करके खड़े रहो नहीं तो मुर्गा बनाकर पिटाई करूँगी। फिर डर के मारे गुलेज ने वैसा ही किया। गुलेज की मम्मी बहुत पिटाई करती थी, इसीलिए वो अपनी मम्मी से बहुत डरता था। लेकिन उस दिन गुलेज की मम्मी ने उसे नंगा ही कर दिया था। तभी गुलेज की मासी बोली गुलेज की मम्मी से कि तूने अभी तक इसका खतना नहीं कराया, ये तो 17 साल का हो गया है। तब गुलेज की मम्मी बोली, मैं तो कराना चाहती हूँ पर ये मानता ही नहीं है। अब क्या फ़ायदा करा के, अब तो ये बड़ा हो गया है। तब मासी बोली, अभी इतना भी बड़ा नहीं हुआ है, सिर्फ 17 साल का है और खतना कराना बहुत ज़रूरी है, सुन्नत है। गुलेज ये सब सुन रहा था और वो रो रो कर अपनी मम्मी से बोल रहा था कि प्लीज़ मेरी खतना अब नहीं करवाओ। गुलेज को देखकर उसकी सिस्टर्स हंस रही थी। तभी मासी बोली, मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ, मेरी दोस्त है, सर्जन है, वो खतना कर देगी और कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, वो घर पर आकर ही खतना कर देगी। ये सुनकर गुलेज की मम्मी बोली, ठीक है, उसको आज ही बुला लो, आज ही गुलेज का खतना करा देते हैं। ये सुनकर गुलेज को झटका सा लग गया और शाम होते ही वो डॉक्टर भी आ गई। डॉक्टर को देखकर गुलेज डर गया। वो 35-36 साल की लेडी डॉक्टर थी। गुलेज की मम्मी डॉक्टर से कुछ बात कर रही थी और गुलेज बैठकर रो रहा था और गुलेज की दोनों सिस्टर्स भी वहीं पर थी और दोनों जोर जोर से हंस रही थी। गुलेज शर्म से लाल हो रहा था। तभी डॉक्टर बोली, कहाँ कराएंगी इनका खतना? तब मासी बोली, यहीं रूम में। फिर डॉक्टर ने भी कहा कि ठीक है, लड़के को रूम में लेकर आओ, मैं जब तक तैयार होती हूँ। फिर जब गुलेज की मम्मी उसे लेने आई तो उसने जाने से मना कर दिया। तो फिर गुलेज की मम्मी और मासी उसे पकड़कर रूम में ले गई। डॉक्टर के पास इंजेक्शन और ब्लेड देखकर गुलेज डर गया और डर के मारे पैंट में ही सुसु कर दिया। ये देखकर गुलेज की मम्मी ने उसे 2 थप्पड़ लगाया। फिर सब क्लीन किया गया। इसके बाद डॉक्टर बोली, इसकी पैंट उतार दें। गुलेज की मम्मी उसको पकड़े हुई थी। फिर उसकी मासी ने उसके सब कपड़े निकाले। इसके बाद गुलेज की मम्मी ने उसे बेड पर लेटने को कहा। गुलेज कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए जाकर चुपचाप लेट गया। इसके बाद डॉक्टर ने गुलेज के प्राइवेट पार्ट को अच्छे से चेक किया। तब डॉक्टर बोली, आज तक मैंने 17 साल के लड़के का खतना नहीं किया था। और गुलेज की मम्मी से बोली, आपको पहले ही इसका खतना करा लेना चाहिए था,
तब दर्द थोड़ा कम होता, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा। फिर डॉक्टर ने गुलेज के प्राइवेट पार्ट पर दवा लगाया, पर गुलेज अभी भी रो रहा था और गुलेज की मम्मी और मासी उसे पकड़कर बैठी थी। गुलेज की सिस्टर्स भी ये सब देख रही थी। इसके बाद डॉक्टर ने सुन्न करने वाला इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद सब जगह सुन्न हो गया। इसके बाद डॉक्टर ने खतना करने का काम शुरू किया। गुलेज अभी भी रो रहा था। फिर कुछ देर में डॉक्टर ने खतना कर दिया और गुलेज के प्राइवेट पार्ट पर पट्टी कर दी। अब गुलेज रूम में नंगा लेटा था और डॉक्टर चली गई। फिर 1 महीने तक गुलेज को पट्टी करानी पड़ी। बाथरूम करने जाता तो उसकी मम्मी भी साथ में जाती। गुलेज की मम्मी ही उसे नहलाती भी थी। गुलेज को बहुत शर्म आती थी अपनी मम्मी के सामने नंगा रहने में। फिर जब गुलेज अपने क्लास गया तो उन सबको पता चल गया था कि गुलेज की खतना हुई है। क्लास में सभी गुलेज को चिढ़ाते थे और वो लड़की भी जिसको गुलेज पसंद करता था, वो भी बहुत हंसती थी सबकी बातों पर। अब गुलेज 22 साल का हो गया है, पर वो दिन आज भी नहीं भूला है। उस दिन के बारे में सोच के गुलेज को आज भी बहुत शर्म आती है और हंस भी देता है। इसी के साथ गुलेज की स्टोरी ख़त्म होती है। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सबको गुलेज की स्टोरी कैसी लगी, और आप सबके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप वहाँ से चेक करके अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।